नज़ीर बुखारी साहब, एक और चीज अगर हम देखें, एक तरफ मरियम नवाज साहब जब से आई है तो नून लीग की जानिब से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी लाहौर एयरपोर्ट पे तो उससे ज्यादा इस्तकबाल हुआ है मरियम नवाज साहबा का और मकबूलियत भी उसकी बड़ी है। तो आप नहीं समझते जिस तरह इमरान खान साहब 33 हलकों में खुद इलेक्शन अकेले लड़ने वाले हैं तो मरियम नवाज साहबा को भी आजमाई करनी चाहिए कि मकबूलियत का ग्राफ कितना है? नहीं, बात यह है कि हर कोई उसका मुकाबला करना चाहता है। तारीख में, पूरी पाकिस्तान की तारीख में, बड़े सगीर की तारीख में इतना बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ जो बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। हम मौजूद थे कराची में और हम देख रहे थे घरों जो 64 किलोमीटर दूर है कराची में, वहाँ इंसान ही इंसान थे पूरे के पूरे रास्ते में। और इधर सुपर हाईवे में जो है वो पूरा टोल प्लाजा से लेकर उस जलसा गाह तक, जलसा गाह भरा हुआ था और टोल प्लाजा से लेकर पूरे के पूरे 48 किलोमीटर का फासला जो है यहाँ पर लोग थे, इंसान ही इंसान थे। और जहाँ बेनज़ीर भुट्टो चल रही थी वहाँ इंसान ही इंसान थे। तारीख में इतना बड़ा नहीं, उन्होंने 15-16 घंटे में, 18 घंटे में जो है वो 4 किलोमीटर का फासला किया था। 4 किलोमीटर का फासला 18 घंटों में, क्या मरियम नवाज का इतना बड़ा इस्तेकबाल हुआ है? यानी ये तो हवा की बात है ना, ये बिल्कुल इस तरह की बात, इसको कंपेयर करना जो है तारीख के साथ मजाक है, बददियानती, झूठ है। लेकिन अगर ये इस्तकबाल हो भी गया हो तो फिर आपको तो आगे बढ़ना चाहिए और आपको जाकर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। ये कौन सी बात हुई कि आप पसपाई इख्तियार करें? PMLN को पसपाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए। और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम तो हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त की जब पाकिस्तान पे वक्त ऐसा है कि सियासी और माशी महाज पर हमें ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस का सामना है। फिर कल पेशावर का सानिया जो है वो है, ऊपर से अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये नॉर्थन पोर्टर जो है चीफ IMF वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ें कितना इफेक्ट कर सकती हैं? किस्त मिलनी है हमें $1 अरब की, जिसके लिए इतनी तगोदो हम कर रहे हैं, वो आपको भी इफेक्ट होती नज़र आ रही है? $1 अरब की एक किस्त के लिए हमसे कहा जा रहा है कि 22 करोड़ अवाम के खाने पीने को रोक दो, उनके जीने को रोक दो, उनके कपड़े रोक दो और हमारे जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करने को नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ऊपर जो बोझ लदे हुए हैं वो ना उतारने के कह रहे हैं, वो नहीं, उनको उतारने का नहीं कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 70-75 साल पहले बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता था। बरतानिया का जहां जहां सूरज चल रहा होता था बरतानिया का राज होता था। और आज बरतानिया ने पिछले साल अपनी फोर्सेस में कमी की है। इस वक्त उसने 80,000 से 70,000 की है। तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा और चीजें हमारे पर वजन लगे हो, हम उनको उस वजन को कम कर सकते हैं। पहली बात ये बताएं हमें, बहुत सी चीजें हैं जिनको कम किया जाना है। ये जो वजीरों मुशीरों के खर्चे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के खर्चे हैं, जो मुफ्त पेट्रोल लेते हैं, जो मुफ्त लेते हैं, डीजल लेते हैं, जो मुफ्त रिहाइश अख्तियार करते हैं, जिनके मकानों के जब भारी तनख्वाहें लेने के बाद भी ये जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं इनकी तनख्वाहें भी 10 लाख से ऊपर हो जाती हैं महाना, रिटायर्ड लोगों की भी। तो आप अगर ये अपने ऊपर बोझ रखे हुए हैं तो आप छीनना चाहते हैं उस गरीब के हाथ से नवाला, आखिरी नवाला छीनना चाहते हैं जो तो आप अखराजात को दोबारा करें और IMF अपनी शराइत के बारे में दोबारा गौर करे कि हमें क्या चीज कह रहा है कि लोगों से सब निवाला छीन लो, उनका सफर करना खत्म कर दो, उनका बाहर निकलना बंद कर दो। तो ये तो चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने ये तो बात सारी फोकस पॉइंट की है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शाहाना अखराजात जो है उनको कम करने पे तो हम आते ही नहीं है। एक आम मजदूर तबका जो है उसके 1000 दिहाड़ी पर हम बात करते हैं कि हमने पेट्रोल महंगा कर दिया और अभी हमने आधा महंगा किया, 30 से 40 रुपये मजीद बढ़ने जो कि 300 तक जाएगा। सर इस सारे सिनेरियो में अगर इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो ही माशी बेहतर हो सकती है। लेकिन ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है इमरान खान की अपने कत्ल के इल्ज़ाम लगाने की भी आसिफ अली जरदारी पर, इसको आप कैसे देखते हैं? प्लान A, B और C में उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो प्लान कर रहे हैं और तालिबान को जो है वो पैसे भी दिए गए हैं और एजेंसीज भी इसमें शामिल हैं। मेरी जान को खतरा है, मेरी आवाम को पता होना चाहिए और इस पर कानूनी नोटिस जो है वो आसिफ अली जरदारी ने उनको भिजवा दिया है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट। इमरान खान ने सिर्फ झूठ का सहारा लिया है सारी जिंदगी और इंतहाई गलीज गंदा झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की सियासत को इन्होंने आलूदा किया है और यानी आपको 3 महीने के बाद याद आ रहा है, आप पर एक हुआ था नवंबर गुजर गया, जनवरी दिसंबर गुजर गया, जनवरी जो है वो भी गुजर गया है, आप फरवरी में बैठे हुए हैं, इनको याद आ रहा है ओ हो मैंने शहबाज शरीफ के तो कह दिया था कि इसके नाम लिखो, मैंने वो तो कह दिया था कि जनाब इसमें जो है अपना फलां का नाम लिखो, कमर जावेद बाजवा का नाम लिखो, इसमें जो है वो
जनरल फुला जनरल का नाम लिखो, ये मैं भूल गया था। नहीं, एक चौथा नाम भी था, वो था आसिफ जरदारी का, वो भी लिखो। हद होती है यार आपकी। यानी मुल्क को इस तरह बना दिया है कि मुल्क जैसे कोई चीज ही नहीं है, यानी सब कुछ इमरान खान है, मुल्क भी इमरान खान है, अवाम भी इमरान खान है, हर चीज इमरान खान है। और हमने एक चीज मुसलत कर रखी है मुस्बत, और ये अजाब है पाकिस्तान के ऊपर। अगर मैं आपसे अभी से कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। ठीक है जी हरमीन। अच्छा सर, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, एक तरफ हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी सामने आ चुका है, तो ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है खान की, तो ऐसे में इस किस्म का बयान दाग देना, आप नहीं समझते कि अगर उसके पास सबूत है तो अदालतों की तरफ उनको रुख कर देना चाहिए था? ये भी एक मुल्क के खिलाफ साजिश है कि हम ये बयाना बनाते हैं, ओहो ये बहुत पॉपुलर है। नहीं है भाई पॉपुलर। पाकिस्तान के लोगों को अपने लिए नवाला चाहिए, रोटी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने का चाहिए। ये हमने हवा खड़ा कर दिया है भाई, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। अब तक इसने कोई बेनजीर के एक जलसे का इसने अब तक कोई उसका वो जवाब नहीं दिया है, उस किसी हद को पार नहीं किया है इसकी पॉपुलरिटी ने, इसकी मकबूलियत ने। बेनजीर अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मकबूल रही है उसका अशीर भी ये मकबूल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसकी मकबूलियत। हमने हवा बना रखी है, हम हवा बनाई हुई है, इसलिए यही नजर आता है जो मीडिया बताता है वो भाई इनके तो बहुत पॉपुलर है, इसकी तो बहुत पॉपुलर नहीं है फॉलोइंग। सर ये पॉपुलैरिटी नजर आ जाएगी इस वक्त इलेक्शन कमीशन अगर हम बात करें, इलेक्शंस की अगर हम ऑल दो बात करें, तो पॉपुलैरिटी या आवाम में जो मकबूलियत है वो इलेक्शंस के जरिए ही नजर आएगी, जो कि देखा गया है। 33 नशिस्तें जो है उस पर इमरान खान ही कॉन्टेस्ट करेंगे, ये भी पीटीआई की तरफ से फैसला किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर इलेक्शन से ही ये चीज सामने आएगी कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना ऊपर और कितना नीचे गया है? कब तक आपको होते नजर आ रहे हैं? सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम को चलाने वाले जो हैं अब भी आसरा रखे हुए हैं कि इमरान खान उनके लिए जो है बड़ा कारआमद पुरजा है। और हाइब्रिड सिस्टम कहाँ चल रहा होता है इसका आपको पता नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम ये चला रहा होता है कि अल तहरीर के अंदर लाखों इंसान बैठे हुए हैं और रात दिन जाग रहे हैं, और हुस्नी मुबारक को जो है उसका इक़्तिदार खत्म हो रहा है, लेकिन उसके फौरन बाद जो कुछ होता है वो जनरल सेसी आ जाता है जो अब तक बैठा हुआ है, एक और जो है हुस्नी मुबारक बैठा हुआ है। ये होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि ज़ैनुल आबिदीन अली को अलजायर से भागना पड़ता है और वो फ्रांस भी पनाह देने को तैयार नहीं होता, वो सऊदी अरब में आकर पनाह लेता है। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि कज़ाफ़ी जैसे आदमी को जिसके मुल्क के अंदर 1 रुपए का टैक्सेशन नहीं था, 1 रुपए का भी टैक्स किसी के ऊपर नहीं था, उस शख्स को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाता है। और हिलेरी क्लिंटन आकर कहती है कि हम आए, हमने देखा और हमने एलिमिनेट कर दिया। वी केम, वी सा एंड वी एलिमिनेटेड। ये उससे कज़ाफ़ी के कत्ल पर ये कहा जाता है, बेदर्दाना कत्ल पर। यही हाइब्रिड सिस्टम है जो आपके यहाँ चल रहा है। ओ इमरान खान पॉपुलर है, लाखों इसकी फॉलोइंग है, और इसको जो है वो सोशल मीडिया, भाई ये सोशल मीडिया कहाँ आपको पता है बनता है और कहाँ पर इसको चलाया जाता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन इसको आगे लेकर जा रहा है। और ये शहजादा सर ये कल होने वाला वाकया जो है, इसमें अगर आप देखें तो कल दहशतगर्दी के इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं कि तालिबान की हुकूमत के बाद रजीम चेंज में हमारे तमाम लोग सियासतदान खासतौर पर हुकूमत लग गई है। इमरान खान के दौर में आपको पता है कि तालिबान जो पाकिस्तान के उनको वापस आने के लिए कहा गया था, उनकी रिहेबिलिटेशन या उनकी चेंजिंग के लिए, रीसाइकिल करने के लिए कोई बात की जा रही थी, तो क्या वो हमारे ताबे हो सकते हैं? ये उसी वक्त का जो खमियाजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं कल के वाक़े को? ये तालिबान के साथ जा रहा था मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, और 2 बड़े ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद करने के बाद ये मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जा रहा था। चाहे मुज़ाकरात करें आप, वो तो कहते कि हम आपको नहीं मानते, आपके आइन को नहीं मानते, आपकी किसी भी आपकी हैसियत का, आपके स्टेट को नहीं मानते, वो नहीं मानते, और आप भीख मांगने जा रहे थे कि जिन्हें हमें उनसे मुज़ाकरात करने, तो मांगे भीख उनसे, जाकर बात करें उनके साथ। पाला आपने, पोसा आपने, आप इनको। और इमरान खान कह रहे हैं कि तालिबान को जरदारी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये है आज का दौर का दानिश, आज के दौर की फिक्र, आज के दौर की जहानत, काबिलियत। ये कह रहे हैं जरदारी ड्राइव करते हैं तालिबान को। तालिबान खान कह रहा है, ये तालिबान खान कह रहा है कि जी जरदारी ड्राइव करते हैं तालिबान को। ये अजीब बात है। जो पिछले 20 साल से तालिबान का वकील रहा है इस मुल्क के अंदर और दहशतगर्दी का वकील रहा है, वो कहता है कि जनाब वो यानी मुझे तालिबान लड़ रहा है और जरदारी तालिबान को वो कर रहा है, मेरे खिलाफ भड़का कर रहा है।
ठीक है। यानी आपके पास, हमारे पास कोई अकल नहीं है, हम सोचते नहीं है, हमारे पास जहन नहीं है, हमारे पास ख्याल नहीं है, हम तसव्वुर नहीं करते, यानी हम इसकी हर बात को मानने चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा बयानिया है जिसके अंदर हमारी आवाज दबाई जा रही है, लोगों की, इंसानों की, यहाँ पर रहने वाले 22 करोड़ इंसानों की आवाज दबाई जा रही है। एक शोरो गुल है, 1000 या 2000 जो मोबाइल फोन जिनके पास हैं, जिनके 20-20, 25-25, 50-50, 100 अकाउंट बने हुए हैं, उनके शोर में हमारी आवाज दबाई जा रही है। और हमें मैं सुनता हूँ रोजाना 150 गालियां मैं सुनता हूँ रोजाना, सैकड़ों गालियां मैं सुनता हूँ। मुझे इसके नहीं है वो, ये इस तरह से मुल्क नहीं होते हैं। और जिस तरह से ये हाइब्रिड सिस्टम को चलाने वाले मराठ याफ्ता लोग अगर इसी तरह से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें फातिहा खानी का भी बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है नज़ीर लगाई साहब, थैंक यू सो मच।